हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। ये नोटिफिकेशंस उन टैक्स पेयर्स के लिए आई है जिन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट की हुई है। आप सभी को पता है कि जो QRMP स्कीम जिन टैक्स पेयर्स ने ऑप्ट की हुई है उनको GSTR 1 जो फाइल करनी है उसकी लास्ट डेट जो थी वो 13 अप्रैल 2021 है। तो ये डेट अब निकल चुकी है। तो यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 को कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई थी जिसमें बोला गया था कि न्यू फीचर्स ऑफ फॉर्म GSTR 2B एंड GSTR 3B मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स अंडर QRMP स्कीम। इसमें बोला गया है कि द न्यू फीचर्स रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न्स बाय टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2021 विच हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू दैम आर समराइज्ड बिलो। तो कुछ न्यू फीचर्स हैं जो अपनी QRMP स्कीम में रिटर्न फाइल करने वाले हैं या जिन्होंने कर दी थी उनके लिए न्यू फीचर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ऑटो जनरेशन ऑफ फॉर्म GSTR 2B फॉर द QRMP टैक्स पेयर्स। फॉर्म GSTR 2B कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फाइल्ड IFF फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 एंड फाइल्ड फॉर्म GSTR 1 मंथ 3। मतलब जो आपका फॉर्म GSTR 2B होगा उसमें डिटेल्स होंगी। वो डिटेल्स कहाँ से उठ के आएंगी? जो भी IFF फाइल की गई हैं मंथ 1 और मंथ 2 में, यानी कि जनवरी और फरवरी में जो भी IFF के थ्रू फाइल की गई है, और मार्च क्वार्टर में तो आपको मार्च मंथ में तो आपको फाइल करना है GSTR 1, तो वहाँ से वो डिटेल्स उठ के आपके GSTR 2B में आएंगी। और GSTR 2B में दो सेक्शंस होंगे। एक ITC का सेक्शन होगा जिसमें ITC अवेलेबल होगा और एक ITC नॉट अवेलेबल होगा। और ये दोनों कहाँ से फ़्लो करेंगे? विच फ्लो फ्रॉम द सप्लायर्स फाइल्ड IFF एंड फॉर्म GSTR 1 इम्पोर्ट से आपका ITC उठ के आएगा। इट ऑल्सो कंटेन टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर विच फ्लोज फ्रॉम द टैक्स पेयर्स ओन फाइल्ड IFF एंड फॉर्म GSTR 1। तो टैक्स पेयर की टैक्स लाइबिलिटी भी होगी जो कहाँ से आएगी? वो जो उसने IFF फाइल की होगी और फॉर्म GSTR 1 फाइल किया होगा। उसके बाद सी पॉइंट में बोलते हैं टैक्स पेयर्स कैन नाउ कैन व्यू एंड डाउनलोड देयर सिस्टम जनरेटेड क्वार्टरली फॉर्म GSTR 2B फॉर जनवरी टू मार्च 2021 quarter by clicking on auto drafted ITC statement for the quarter on 14th April 2021 by selecting the last month of the quarter। मतलब अब आप ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको अवेलेबल होगी 14 अप्रैल को। और इसमें आपको कैसे ये मिलेगा? आपको लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सेलेक्ट करना है, तो वहाँ से आप अपनी व्यू भी कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो सिस्टम जनरेटेड क्वार्टरली GSTR 2B, एक क्वार्टरली GSTR 2B आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ फॉर्म GSTR 2B इज़ क्वार्टरली। उसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू आपको दिया गया है GSTR 2B का वो अभी क्वार्टरली दिया गया है। हाउ एवर टू व्यू फॉर्म GSTR 2B ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ 1 and 2 and 3 taxpayers has an option to select appropriate month from the view drop down to view that month data। आपको जो GSTR 2B अभी प्रोवाइड किया गया है वो क्वार्टरली बेसिस पर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पर भी उसको देखना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से पर्टिकुलर मंथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बोला गया है कि एक हाइपर लिंक व्यू एडवाइजरी प्रोवाइड की गई है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द QRMP टैक्स पेयर्स। आपकी जो GSTR 3B होगी उसमें ऑटो पॉपुलेट होके आएगा ITC। Figures of ITC available and ITC to be reversed will now be auto-populated in table 4 of form GSTR 3B for the QRMP taxpayers from their system generated quarterly फॉर्म GSTR 2B। मतलब जो भी आपके सिस्टम जनरेटेड क्वार्टरली फॉर्म GSTR 2B होगा वहाँ से अब आपका डेटा उठ करके ITC का आएगा, GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा जो भी QRMP टैक्स पेयर्स हैं। ऑन द GSTR 3B डैशबोर्ड पेज an additional button system computed GSTR 3B has also been provided by clicking which system computed GSTR 3B can be downloaded in PDF फॉर्मेट। अब आप सिस्टम जनरेटेड अपनी GSTR 3B भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है टैक्स पेयर्स कैन एडिट दी ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यूज़ हैज़ पर देयर रिकॉर्ड एंड सेव दी अपडेटेड डिटेल्स। जो भी आपकी ऑटो पॉपुलेट आएगा उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी डिटेल्स जो एक्चुअल है उन्हें सेव कर लीजिए। This system will now show a warning message to taxpayers in case of ITC available is increased by the more than 5% or ITC to be reversed is reduced even partially by them। However, the system will not stop the filing of form GSTR 3B in such cases। ये वही एक
जो पहले लिमिट 10% की थी अपने आईटीसी जो आपका शो कर रहा है GSTR 2B में, उसका आप 5% और क्लेम कर सकते हैं। तो ये वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा QRMP टैक्स पेयर्स पर भी। वो 5% और ले सकते हैं अपना आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी का 5% और ले सकते हैं। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। तो ये एक अपडेट थी जो QRMP टैक्स पेयर्स के लिए आई थी। एक और अपडेट आई है जो QRMP टैक्स पेयर्स के लिए आई है, ये आई है 13 अप्रैल को। ये अपडेट्स इन्फॉर्म GSTR 1 GSTR 3B एंड मैचिंग ऑफलाइन टूल फॉर टैक्स पेयर्स इन QRMP स्कीम। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आई है ये भी एक पहली अपडेट है, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर सीधा बोला गया है कि बिफोर फाइलिंग फॉर्म GSTR 1 टैक्स पेयर्स में नोट दी फॉलोइंग। उसमें बोला है कि अगर आप जनवरी एंड फरवरी 2021 की जो IFF आपने फ़ाइल करी है, अगर वो आपने अभी खाली उसमें डेटा सेव्ड स्टेट में है आपका और आपने उसको सबमिट भी नहीं करा है, सबमिट भी नहीं करा है और ना ही वो फाइल हुआ है, अभी सेव्ड स्टेट में है, तो आपको जब अपनी GSTR 1 फाइल करोगे मार्च क्वार्टर मंथ की, तो मार्च मंथ में जब आप GSTR 1 फाइल करोगे पूरे क्वार्टर की, तो आपने अगर सेव्ड स्टेट में अपना डेटा रखा हुआ है जनवरी और फरवरी मंथ का IFF का, तो आपको रीसेट बटन क्लिक करके पहले वो सारा का सारा डेटा डिलीट करना है एंड देन ऐड करनी है दीज डिटेल्स इन फॉर्म GSTR 1 जो क्वार्टरली आप फाइल करोगे। उसके बाद सेकंड में बोलते हैं कि अगर आपने सेव्ड तो कर लिया था, उसके बाद सबमिट भी कर दिया है, वो सबमिट कर दिया है लेकिन अभी फाइल नहीं करा है, आपने अगर सबमिट कर दिया है तो आप क्या करोगे, जो भी आपने IFF सबमिट करी है उसमें बोला है फाइल IFF बिफोर फाइलिंग फॉर्म GSTR 1। अगर आपने सबमिट कर दी है अपनी IFF तो आपको पहले वो IFF फाइल करनी होगी, फिर उसके बाद आप अपनी GSTR 1 फाइल करोगे। उसके बाद बोलते हैं कि आफ्टर फाइलिंग अगर आपने अपनी IFF फाइल कर दी है, अगर आपने सेव्ड करा, सबमिट करा और उसके बाद IFF अपनी फ़ाइल कर दी, उसके बाद बोलते हैं कि इनवॉइस फाइल्ड इन IFF इन जनवरी एंड फरवरी नीड्स नॉट टू बी एंटर्ड अगेन इन फॉर्म GSTR 1। इफ़ दीज आर एंटर्ड अगेन पोर्टल विल गिव एन एरर एट सेव्ड स्टेज इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी IFF जनवरी और फरवरी मंथ की सक्सेसफुली फाइल कर दी है, तो आप जब मार्च मंथ की GSTR 1 फाइल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स दोबारा एंटर नहीं करनी है। अगर आप दोबारा एंटर करोगे भी तो सिस्टम आपको एक एरर मैसेज देगा सेव्ड स्टेज पर अपने आप ही। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो दी गई है, आई है नोटिफिकेशन 13 फरवरी को, जिसमें एक मैचिंग टूल भी आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप अपनी GSTR 1 और GSTR 3B को मैच कर सकें। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ GST एंड इनकम टैक्स की। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।